मुझे ये प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। क्या तुमको ये प्रेगनेंसी नहीं चाहिए? ऐसा क्यों सोच रही हो? ऐसे बहुत सारे केस आते हैं तुम्हारी जनरेशन के। तुम्हें लगता है बहुत छोटी हो माँ बनने के लिए? हस्बैंड कह रहा है कि शादी में और थोड़ा एंजॉय कर ले क्योंकि बच्चा होने के बाद तुम बन जाओगी। हम्म? आजकल के बच्चों की यही प्रॉब्लम है, बच्चे अपनी प्रेगनेंसी अबॉर्ट करवा देते हैं। मेरी नहीं है। तुम खुद को ना बस ये तसल्ली देना चाहते हो कि तुम एक अच्छे पति हो। कि ये मेरे और मेरे बॉडी के बीच की बात है, मैं हैंडल कर लूंगी। तुम जा सकते हो। कम इन। साहब, किस बात की खुशी है? बहन को बेटा हुआ है, माँ बेटे दोनों तंदुरुस्त हैं। भगवान, क्या फुटबॉल खेल रहा है आज मेरे साथ? जी कॉन्ग्रेचुलेशंस। रख दो। जी सर। कल रात तक तो हम लोग ये सोच रहे थे ना कि इस प्रेगनेंसी का करना क्या है, और आज सुबह होते ही तुम्हारे अंदर ये माँ से माँ का कनेक्शन शुरू हो गया। ये कब से हुआ? आपकी बॉडी है ना, तो मैं कौन होता हूँ बोलने वाला कुछ भी। आप मुझे मत इन्वॉल्व कीजिए, आप कर लीजिए डिसाइड। एक बात बोलूं बेटा, कुदरत जब नेमत देती है तो उसे ठुकराना नहीं चाहिए। औरत की बॉडी क्लॉक बड़ी तेजी से भागती है और अलार्म भी नहीं बजता है। फिर जब तुम्हारा मन करेगा तो ये जरूरी नहीं बेटा कि तुम्हारी प्रेगनेंसी आसानी से हो जाए। ठीक है बेटा, अगर तुमने सोच लिया है तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए तो ये फॉर्म भर दो, ठीक है? और खूब अच्छी तरह से सोच लो, समझी बेटा? जब तक कि मैं राउंड लगा के आती हूँ तुम फॉर्म भरो, ठीक है? हाँ यहाँ पे ठीक। ये अच्छे से जरा साफ कर देना, हाँ, कोने से भी वहां पे। हाँ मॉम, ये सब क्या है? क्या कर क्या रही हैं? ये तेरे बचपन के कपड़े हैं बेटा। मेरे बचपन के? अभी तक? एक एक कपड़ा संभाल के रखा है मैंने। अब तेरे बच्चों को पहनाऊंगी। बेबीज को नए कपड़े नहीं पहनाते ना, उनकी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है। इनमें अभी तक तेरे बचपन की खुशबू है अर्जुन। और वो देख तेरा पालना, याद है मुझे, तू इसमें मजे से लेटा रहता था। मैं म्यूजिक चलाकर अपना काम करते रहती और तू बस अपने में खेलता रहता। फिर एक दिन देखा कि जनाब तो कूद के बाहर आने की कोशिश कर रहे, तो समझ में आ गया कि अब ये पालना उसके बच्चे के लिए रखना पड़ेगा। मेरा अर्जुन तो बड़ा हो गया। आपको सब कुछ याद है ना? क्लियरली। तू भी अभी बाप बनने वाला है ना, तुझे भी सब याद रहेगा। आप श्योर थी मॉम अपनी प्रेगनेंसी को लेकर, बच्चे को लेकर? ना बेटा अर्जुन, कोई भी किसी भी चीज को लेकर श्योर कैसे हो सकता है? मुझे भी सब थोड़ी ना पता था, लेकिन मैं इतना जानती थी कि जो भी होगा, जैसे भी होगा, मैं अपने बच्चे को बहुत अच्छी परवरिश दूंगी।
तुम्हें लगता है मुजरिम का बच्चा मुजरिम ही होता है? बच्चे की परवरिश कैसे होती है क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? होने वाली माँ कहाँ है? हॉस्पिटल। मेरे और मेरे बॉडी के बीच की बात मैं हैंडल कर लूंगी। तो तुमने डिसीजन ले ही लिया। फोन उठाओ मेघा, प्लीज फोन उठाओ। गलत डिसीजन मत ले लेना मेघा, अबॉर्शन मत कराना प्लीज। नो नो नो। मेरा डिसीजन मैं तुम्हें बता चुका था। हम दोनों सोचेंगे इस बारे में, लेकिन आपसे रहा नहीं गया। आपने सबको बता दिया है, तो आप ही डिसाइड करो अब करना क्या है। वैसे भी आपकी बॉडी है ना, तो मैं कौन होता हूँ बोलने वाला कुछ भी। आप मुझे मत इन्वॉल्व कीजिए, आप कर लीजिए डिसाइड। अभी तक लॉक नहीं ठीक हुआ? मैम कर रहा हूँ। क्या बात है बेटा? वो डॉक्टर, वो लेडी इतना रो क्यों रही है? उनके बेबी को कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम है नहीं थी। वो कई बार से ट्राई कर रही थी बेबी के लिए, लेकिन जब प्रेग्नेंट होती थी तो मिसकैरेज हो जाता था। इस बार बच्चा सही हुआ है, बस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस है। 7 दिन से NICU में था।
फाइटर है मुस्कान। पता है 7 दिन तक NICU के बाहर वो रात दिन बैठी रहती थी और जैसे ही चांस मिलता था उसे वो अंदर जाकर अपने बच्चे को छू कर आती थी। आज 7 दिन से बच्चे को पीडियाट्रिक में शिफ्ट किया गया है। मिलना चाहोगी मुस्कान से? क्या सोच रही है मेघा? मुस्कान से बात करोगी तो क्या अपनी डिसीजन बदल लोगी या फिर इमोशनल हो जाओगी? मेघा, मैं तो चाहती हूँ तुम बिना अपने मन के डिलीवरी मत करो या फिर तुम अपना इरादा बदल दो। कोई मर्द कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता बेटा कि उसकी पत्नी के पेट में किसी और का बच्चा। हर किसी को मौका नहीं देती है किस्मत एक दूसरी नई शुरुआत करने का। तुझे ये मौका मिला है, इसे लात मत मार मेघा। मेघा, ये तुम्हारी प्रेगनेंसी की सोनोग्राफी रिपोर्ट है। ये धमाका कैसा था? क्या हुआ? हुआ क्या है? ये दरवाजा फिर से जाम हो गया। देखिए, अब घबराइए मत, कुछ नहीं होगा, ठीक है? क्या हुआ ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? लगता है जाम हो गया। खींचो उसको, धक्का दो।
हमें किसी को बुलाना होगा। आप एक काम करिए, किसी को फोन करिए जल्दी से। आप सुन रही हैं? आप जाके फोन करिए किसी को। कोई है? प्लीज दरवाजा खोलिए। किसी को फोन लगा। लगा फोन? किसी से बात हुई आपकी? अभी तक तो नहीं। आप कोशिश करते रहिए। जी मैं दरवाजा खोल रही हूँ। कोई है बाहर? प्लीज दरवाजा खोलिए। एक काम करते हैं, हम दोनों साथ में मिलकर दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, ठीक है? आप मुझसे डर क्यों रही हैं? खुल जाएगा दरवाजा, कोई ना कोई जरूर आएगा इस तरफ। देखिए, अगर आप ऐसे घबराएंगी ना तो यहाँ बच्चे हैं, वो डर जाएंगे। हमारा पेडियाट्रिक वार्ड, जब तक लोग यहाँ आएंगे तब तक। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? अब ये लीजिए, आप फोन ट्राई कीजिए ना कोई जरूर आएगा हमारी मदद के लिए। आप प्लीज फोन कीजिए। सब कुछ खत्म हो गया, सब मर जाएंगे, सब मर जाएंगे। देखिए ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए शांत हो जाइए। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? प्रिया। इधर देखिए, मैं मेघा हूँ, ठीक है? शांत हो जाइए, ऐसे घबराइए मत। हमें यहाँ से निकलना होगा। अगर कोई नहीं भी आएगा ना तो खुद रास्ता बनाना पड़ेगा। आप मेरी बात सुन रही हैं? प्रिया, मैं आपसे बात कर रही हूँ। ऐसे घबरा नहीं सकते हम लोग। आपको कोई और तरीका पता है यहाँ से निकलने का? कोई और दरवाजा? हम सब नहीं बचेंगे, कोई नहीं बचेगा। प्रिया, इस कमरे में सिर्फ तुम ही हो जिसे इस हॉस्पिटल के बारे में पता है। इन बच्चों के बारे में सोचिए। आप भी हमें यहाँ से बाहर निकाल सकती हैं। आप ऐसे घबरा नहीं सकती। आप मेरी बात सुन रही हैं? मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा। देखिए प्लीज ऐसा मत बोलिए, कुछ नहीं होगा। हम जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। हम सब लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे। आपका बच्चा, ये सारे बच्चे, प्रिया, सब बाहर निकलेंगे। आप प्लीज संभालिए अपने बच्चे को। कुछ नहीं होगा। प्रिया देखो, मास्क ढूंढना होगा, ड्रॉज में चेक करते हैं। प्रिया हमें मास्क ढूंढना होगा। सुन रही हो? मास्क ढूंढ। मिला? हाँ मॉम। अर्जुन, मेघा किस हॉस्पिटल में गई है? सिटी हॉस्पिटल में है। अर्जुन, वो सिटी हॉस्पिटल में आग लगी। What? मेघा वहाँ